धार्मिक मान्यता के अनुसार माघशीस पूर्णिमा के दिन माँ पार्वती का स्वरूप माता अन्नपूर्णा पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। इसलिए हर साल माघशीस माह की पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका नीलम ज्ञानवाणी चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता अन्नपूर्णा व्रत की कथा। कथा बहुत ही सुंदर है और ऐसा माना जाता है कि यह व्रत करने से और इस कथा को सुनने से आपके घर में सदैव अन्न के भंडार भरे रहेंगे और माँ अन्नपूर्णा का हमेशा घर में वास रहेगा। यह महाव्रत 17 दिनों का होता है और कई भक्त 21 दिन तक भी इस व्रत को करते हैं। तो कथा को बड़े प्यार से अंत तक अवश्य सुनें। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो हमारा काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2 दिन तक भूखा और प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 कहा। यह कौन और क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर उनसे पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझ रही है। जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया और अपनी स्त्री को सारी बातें बताई। वह बोली कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसी का तैसा पूजा करने के लिए बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जपता चला गया और रास्ते में फल खाता गया और झरनों का पानी पीता गया। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली। सुंदर सरोवर देखने में और उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनाती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन माघशीस माह की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने के लिए धनंजय निकला था, वह उसे वहां पर सुनाई मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा कि व्रत और पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और इसकी क्या विधि है? कृपया मुझसे भी विस्तार से कहिए। वे कहने लगी कि इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करे। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा करे। कथा सुनने वाला यदि कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव जी की बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि
भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस का उपवास अन्य और करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और ना ही झूठ बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी कि इसके करने से अंधों को नेत्र मिलेंगे, लूलों को हाथ मिलेंगे, निर्धन के घर धन आएगा और बांझी को संतान मिलेगी, मूर्ख को विद्या मिलेगी। जो जिस कामना से व्रत करेगा, माँ उसकी सभी इच्छा पूरी करेंगी। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें सूत अवश्य देंगे। लो, इस व्रत का मंगल सूत लो। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण हीरा मोती जड़ित एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा लेने हेतु शंकर भगवान जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं और कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों पर गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माता का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया और सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति बढ़ने लगी और उसका छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया। उसके सगे संबंधी भी इतने आ गए जैसे शहद के छत्ते पर मक्खियां जमा होती हैं, और वे कहने लगे कि इतना धन और इतना बड़ा घर, लेकिन कोई संतान नहीं है, इसका भोग कौन करेगा? सुलक्षणा से कोई भी संतान नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। इच्छा ना होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी और वह धनंजय की आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां पर भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया और घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले गई और नई बहू रूठकर अपने पिताजी के घर चली गई।
पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतरता गया। वहां जा माता जी के चरणों में रोने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के यहाँ पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए सुंदर सा भवन दिया। धनंजय अपनी स्त्री और पुत्र सहित वहीं रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी और उधर नई बहू के पिता के यहाँ डाका पड़ गया। सब चीज लूट गई। वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। जब यह बात सुलक्षणा ने सुनी तो उसने उन्हें बुलावा भेजा और अलग से रहने के लिए एक घर दिया और वस्त्र और अन्न का भी प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरना। तो ये थी माता अन्नपूर्णा व्रत की कथा। मित्रों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय अन्नपूर्णा माता अवश्य लिखें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।